नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आज हम बात करेंगे 7वीं नवरात्रि की, और वो है माँ कालरात्रि की, यानी माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हो रही है। और ऐसे में रात्रि का उपाय ना मिलेगा, ये ऐसे हो ही कैसे सकता है? क्योंकि नवरात्रि में रात्रि के उपाय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, और रात्रि के उपाय, रात्रि की पूजा विधि विधान से तैयार किए हुए उपाय आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने सारे मिशन को अचीव करने के लिए। अब काल रात्रि की बात जब आती है, कहते हैं कि शत्रुओं का भय को खत्म करती है, और एक खास उपाय होगा आज रात्रि की पूजा में करने वाला। रात्रि की पूजा तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन उसमें कुछ खास दैवीय उपाय होगा, जो कि होगा सुपारी और लौंग इकट्ठे मिला करके उपाय करना है। कल की वीडियो आपने जरूर देखनी है मेरी, क्योंकि कल की वीडियो में कुछ खास ही चमत्कारी उपाय होने वाला है। और क्योंकि जैसे जैसे हम अष्टमी और नवमी पर पहुंचते हैं, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अष्टमी का उपाय भी बहुत खास है आपके लिए, और नवमी का उपाय तो महा उपाय होगा, तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब आज की बात करते हैं। कहते हैं जीवन में अगर शत्रु ना हो तो लोग कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि एनिमीज जब आपकी टांग खींचते हैं तो आप और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। एनिमीज का टांग खींचने का होता है जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को अगर आप खींचेंगे तो जब छूटेगा तो बहुत आगे जाता है। तो एनिमीज जितने आपके हैं तो आप उतने ही तरक्की कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई बार एनिमीज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाते हैं, वो आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब आगे ही नहीं बढ़ने देंगे तो तरक्की कहां से पाएंगे आप? भाई एनिमीज किसी भी तरीके से सही नहीं होते। अब कहा कुछ भी जाए, बट दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो आपकी जिंदगी में खलल पैदा करता ही करता है। एनिमीज शत्रु का मतलब ही है आपको तकलीफ देना, आपका भला कहाँ है वहां। तो हम कर क्या सकते हैं? अष्टमी नवमी पूजाएं, नवरात्रि, दुर्गा का आगमन, उनके हर स्वरूप का आगमन, ये आपको हर जगह से सुरक्षित रखता है, आपकी जीवन की आने वाली हर मुसीबत का रास्ता मोड़ लेता है। तो सबसे पहले हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे साल भर माँ कालरात्रि हमें सुरक्षित रखे हमारे दुश्मनों से, यानी दुश्मनों को हमारे पास ना आने दे। और अगर किसी कारणवश से दुश्मन आ भी रहे हो तो उनका मुख मोड़ दे, उनका रुख मोड़ दे। ऐसा ही होता है काल रात्रि की पूजा करने से कुछ ऐसा ही चमत्कार होता है। सुपारियां ले लीजिए 4, और साथ में 8 लौंग ले लीजिए। 4 सुपारियां 8 लौंग। लौंग खंडित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो फूल बना होता है, फ्लावर बना होता है, वो जरूर होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ चाहिए आपके लिए काला कपड़ा। काला कपड़ा, लौंग और सुपारियां। अब काला कपड़ा किस पर्पस के लिए चाहिए? वो आपके जीवन के सारे कष्ट उतारने वाला है। और साथ के साथ चाहिए 4 टुकड़े, 4 स्क्वायर टुकड़े लाल रंग के कपड़े के। एक काला कपड़ा, वो भी आप सिक्योर ही काटिए, यानी चौरस ही काटिए, स्क्वायर काटना है। और साथ के साथ 4 पीसेज, एक छोटे छोटे रुमाल के फॉर्म में आप बना लीजिए, लाल रंग का कपड़ा। फिर चाहिए लोटा जिसमें जल भरा हो, और चाहिए आपके लिए एक माला जिसका प्रयोग आपने जरूर करना है, और वो माला आपकी होगी रुद्राक्ष की ही। और आसन तो आपका वही है जिस आसन का प्रयोग आप करते चले आ रहे हैं। आसन ले लीजिए, काला कपड़ा सामने रख लीजिए, अपने चारों कोनों में लाल कपड़ा, यानी 4 टुकड़े बताए हैं, चारों टुकड़ों में जो है वो आपने चारों दिशाओं में अपने रख देने हैं, 2 आगे 2 पीछे की तरफ। और उसके बाद आपने हर लाल कपड़े के ऊपर सुपारी, एक सुपारी, 2 लौंग रखने हैं। माला ले लीजिए हाथ में, और मंत्र का जाप जो है वो आप शुरू कर दीजिए।
ओम मंत्र का जाप। ओम में कहते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं। ओम का उच्चारण आपने करना है, और अगर आप लंबी साउंड के साथ इसका उच्चारण कर सकें तो बहुत शुभ माना जाएगा। अदरवाइज आप आराम से ओम 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 इस ओम का उच्चारण कीजिए। पूरा एक माला जाप आपने ओम का उच्चारण करना है, ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान करना है। फिर आती है बात कि जब ये पूरा एक माला मंत्र आपका हो जाएगा, उसके बाद आपने जो दूसरी माला मंत्र जाप करना है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये मंत्र का आपने जाप करना है। एक माला जाप आपने इसका करना है। उसके बाद आपने हाथ में जल लेना है, जमीन पर रखना है, माता रानी को प्रणाम करना है, माँ कालरात्रि को प्रणाम करना है। उसके बाद सारा जब ये विधि हो जाए तो आपने सारी पोटलियों को उठाना। पोटलियां मीन्स जो लाल कपड़े पर सामग्री रखी है उनकी एक एक करके पोटली बनानी है, और सारी चारों की चारों पोटलियों को सामने रखे हुए काले कपड़े के ऊपर रख देनी है। चारों पोटलियां वहीं रख दीजिए, और उसके बाद आप प्रणाम कीजिए माता रानी को, आसन छोड़ दीजिए, और इन पोटलियों को इस कपड़े के साथ ही उठा करके किसी साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए। अगली सुबह आपने ये चारों पोटलियां उठा लेनी है, और चारों पोटलियों को आपने पूजा स्थान पर रख देना है। जो काला कपड़ा है उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वारने के बाद उसे ले जाकर के किसी भी खुले मैदान में जाकर के फेंकाना। अब ये काला कपड़ा जो ना, इतना बड़ा मीटर मत ले लीजिएगा, बिल्कुल छोटा छोटा सा रुमाल बना लीजिए इसे, ताकि आपको कहीं जाकर के फेंकना भी है तो आपको दिक्कत ना हो कि इतना बड़े कपड़े को हम कहाँ फेंके। जरूरी नहीं कि बड़ा कई मीटर का कपड़ा ले लें तो उससे एनर्जी ज्यादा निकलेगी, नहीं। आपके ऊपर किसी ने भी कोई तंत्र मंत्र किया है, एक तो वो शांत हो जाएगा। दूसरा, ये जो बार बार पीछे पड़ते हैं ना आपके शत्रु, एनिमीज ढूंढ करके निकाल लेते हैं आपको, तो वो सिचुएशन आपकी जिंदगी की जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी आपके शत्रु आपका पीछा नहीं करने लगेंगे, यानी उन्हें अपने ही किसी काम में इतनी उलझने हो जाएंगी तो वो आपका पीछा करना जो है वो छोड़ देंगे। अब जब शत्रु नहीं रहेंगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी ना। अब आती है कि 4 पोटलियां जो आपने अपने पूजा स्थान पर रखी है। अगर मान लीजिए किसी शत्रु एनिमीज के चलते आपका काम में खलल पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, आपको मालूम है कि ये मेरी टांग खींच रहा है या खींच रही है, तो आपने एक पोटली लेनी है और उसे किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में अपने सिर के ऊपर से वार करके 8 बार पानी में बहा देनी है। शत्रु शांत हो जाएंगे। पीछे बची आपकी 3 पोटलियां। कभी भी आपको अनवांटेड सा डर सताने लगता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, काम बिगाड़ ना दे, तो आप एक पोटली हमेशा अपने बैग में रखिए। 1.25 महीने तक लगातार इस पोटली को आप अपने बैग में रख सकते हैं। उसके पश्चात आप इस पोटली का जल प्रवाह कर सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट पोटली का इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे करके आप इन पोटलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दुश्मन शांत हो जाएंगे, आपकी तरक्की में आड़े कभी नहीं आएंगे। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो आपने पहुंचाना है, लेकिन अब आती है बात की समय कौन सा होना चाहिए जब आप इस पूजा विधि विधान को करें। ठीक रात के 12 बजे आपने इस पूजा को शुरू करना है, और उसके बाद समाप्ति 12:30 हो सकता है, 40 मिनट हो सकता है, कुछ भी समय हो सकता है। वैसे भी रात्रि जागरण बहुत उत्तम होता है इस समय। नवरात्रि में रात्रि जागरण कर लीजिए तो सोच लीजिए आप कितनी एनर्जीज को आप अपने साथ इकट्ठा कर